हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, चलिए सुबह का नाश्ता बना लेते हैं और साथ में आज मैं आप सबके साथ में एक रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो ये रेसिपी जो है वो है लौकी का चीला। तो आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जो कि बनाते होंगे और अलग अलग तरह से बनती है, लेकिन मैं जो बना रही हूँ आज वो बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना रात में चावल डाल दिया था फूलने के लिए, थोड़ा सा चना दाल भी डाल दिया था और पीस लिया है अच्छे से। उसके बाद ये लौकी है तो इसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पे देखिए उसका पानी जो होता है ना उसको मैंने निचोड़ लिया है ताकि ज़्यादा पतला ना हो जाए। और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया है स्वाद के लिए और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। बाकी थोड़े बहुत आप मसाले भी डाल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ भूल गई मैम, पीसने समय ही ना मैंने इसमें डाला है जीरा, और मतलब 1 चम्मच जीरा डाला है, काली मिर्च डाली है 3-4 और उसके बाद ना इसमें हरी मिर्च भी डाला था मैंने और लहसुन डाला था। तो ये सारी चीज़ें डाल देने से ना बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर इसके साथ आप चटनी या सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं लेते हैं तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इसको पानी थोड़ा सा मिला करके इस तरह का बैटर तैयार कर लिया है मैंने। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ और गैस पे चढ़ा दिया है तवा और तवे पे मैं डाल दूँगी सरसों तेल, क्योंकि लौकी का जो चीला है ना वो सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। आप रिफाइन से भी बना के खा सकते हैं, लेकिन इससे ना स्वाद इसका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए बैटर को डाल दिया है, तेल डाल दिया था, अच्छे से थोड़ा सा तेल को जलने दिया। उसके बाद बैटर को डाल के मैं हाथों से ही फैलाती हूँ। मेरी एक सिस्टर है मोहिका मॉम्स जी, तो उन्होंने बोला था चीला आप बनाती हैं तो आप स्पैचुला ये सब क्यों नहीं, उससे क्यों नहीं फैलाती हैं। तो ये एक ना आदत हो जाती है, मुझे ना हाथों से ज़्यादा बेटर लगता है। और हाथों से होता क्या है ना, मैं जितना पतला करना चाहती हूँ उतना पतला हो जाता है और मुझे इजी लगता है हाथों से, इसीलिए मैं करती हूँ। उन्होंने बोला था हाथ जलने का डर रहता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को मेरी इतनी फ़िक्र रहती है, इसलिए ऐसे ही आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक करते रहिए और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करिए। देखिए इसको अच्छे से ना मीडियम फ्लेम पे उलट पलट करते हुए पका लेना है। बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है हल्दी डालने से थोड़ा सा, और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा सीखने में टाइम लेता है क्योंकि इसके अंदर जो है ना लौकी है तो उसको अच्छे से पकाना गलाना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी जो नॉर्मल चीला हम लोग बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है ये। तो देखिए मैंने एक निकाला और दूसरा वाला डाल दिया है। शुरू बार आप थोड़ा सा ढक लीजिएगा ताकि अच्छे से चीला जो है आपका निकल कर के आ जाए। जब हम ढक के पकाते हैं ना तो अच्छे से निकल जाता है, नहीं तो फिर खुले में पकाने से फिर ना थोड़ा सा फटने जैसा भी हो जाता है और निकालने में पलटने टाइम भी थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये दूसरा वाला भी बस उसी तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता। शुरू में आपको बस इसको ना उलटने पलटने के लिए बस तेल चाहिए, और जब ये अच्छे से पकने लगता है ना तो जो तेल हम डालते हैं ना वो तेल खुद ब खुद वापस बाहर आ जाता है। तो इसीलिए तेल आप अपने हिसाब से थोड़ा या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन थोड़े तेल से भी ये बन जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा काम भी अपना कर रही थी, इधर उधर सामान जो फैल जाता है ना मेरा सुबह में बनाने में, किचन में काम करते हैं तो हड़बड़ी रहती है थोड़ी सी सुबह की, तो चीज़ें इधर उधर होती है ना तो टाइम मिलता है तो वो सारा भी करते रहती हूँ। और चीले वगैरह बनाने में तो टाइम मिल ही जाता है। जब हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं ना तो उस समय टाइम नहीं मिलता, लेकिन चीले वगैरह बनाइए तो आप आराम से जो है बर्तन लगा सकते हैं, अपना जो किचन थोड़ा बहुत फैला है उसको समेट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं करते रहती हूँ। तो ये मैंने 2 निकाल लिया है और इसके साथ मैं टमाटर की चटनी बना दे रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को देना है, मुझे खाना रहता तो मैं तो ऐसे ही खा लेती क्योंकि मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चटनी मैं बना दे रही हूँ ताकि वो आराम से खा लें। तो यहाँ पर मैंने टमाटर की चटनी भी बना ली है और अब चलिए दे के आती हूँ हस्बैंड को। ये वाला चीला पलट लूँ ताकि ये जल ना जाए अंदर से। फ्लेम को मीडियम रख के पकाने से ना बहुत अच्छे से अंदर तक पक जाएगा और बहुत स्वादिष्ट लगेगा। हाई फ्लेम पे पकाने से ना फिर जो है लौकी जो हमने इसके अंदर डाला है वो अच्छे से पकेगा नहीं और फिर खाने में अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए ना अच्छे से फ्लेम को मीडियम रख के आराम से आप इसको पकाइए और एंजॉय करिए। बच्चों के लंच में दीजिए लौकी, अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो इस तरह से आप अपने बच्चों को बना के टिफ़िन में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, हेल्दी नाश्ता हो जाएगा। अभी मुझे ना ये सारे पर्दे वगैरह जितना है ना सब धोना है, तो मैं सोची कि बिना टाइम वेस्ट किए जितना काम है फटाफट से निकालते जाऊं।
तो आ गई हूँ अब मैं सारे पर्दे खोलने के लिए। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये बाँस है। अगर बाँस आप लोग नहीं समझते होंगे तो बम्बू तो समझते ही होंगे ना, वो है। तो उसी का मैंने एक लगा दिया है, क्योंकि मेरे पास रड नहीं था ना, तो मैंने बाहर में ना धागे से अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उसे लगा दिया है। बहुत ही आराम से ना इधर-उधर हो जाता है और अच्छा लगता है देखने में। तो आज सारे पर्दे धोने हैं मुझे। जितने पर्दे मैं अभी तक नहीं धोई हूँ सब धोऊँगी, क्योंकि अब टाइम जो है ना ज़्यादा बचा हुआ नहीं है और सारा काम जो है करना भी है। साफ़-सफ़ाई की ना मैंने कल घर की, तो थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी फिर मुझे रात में ना कि मन नहीं हो रहा था कि मैं फिर कुछ करूँ। लेकिन सुबह उठने के बाद ना फिर एक अलग ही एनर्जी होती है। जब हम अपने मन में रखते हैं कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए ना आपको खुद ब खुद जो है एनर्जी वापस फिर से आ जाती है। तो वही मेरे साथ भी था। मुझे ऐसा लग रहा था रात में कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि कमर बहुत दुखने लगा था घर की साफ़-सफ़ाई के बाद में। लेकिन सुबह फिर से मैं नॉर्मल थी, तो मैंने सोचा चलो अब फटाफट से कपड़े ही निकालूँ सबसे पहले नाश्ता के बाद में, क्योंकि मौसम आजकल का ठीक भी नहीं रह रहा है। एक दिन में कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं और किस दिन बारिश जो है दिन रात वाली कर दे, कुछ कह नहीं सकते। टाइम भी ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, तो मैंने सोचा चलो आज जो है ये सारे मैं धो के हटा लेती हूँ। कल मैं पर्दे इसलिए नहीं धुली थी ना कि कल फिर धोने लगती तो ज़्यादा टाइम मेरा चला जाता, और कल अगर मैं पर्दे धो देती ना तो दिक्कत भी होता है। इसीलिए मैंने सोचा चलो आज साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ और कल जो होगा कपड़े धोने का काम कर लूँगी। और वो बहुत परेशान कर रही थी मुझे यहाँ पर। सारे कपड़े को पर्दे को निकाल के तो मैंने रख दिया, लेकिन मुझे याद आया कि आज तो है सोमवार और पानी अभी तक चला नहीं है। तो टंकी पूरी खाली थी, 1 बाल्टी ही पानी बचा हुआ है, तो फिर मैंने सबको रख दिया है और उसके बाद मैं नाश्ता करने के लिए आ गई हूँ इधर। तो अब लेके चलते हैं अपना नाश्ता। और एकदम देखा आप लोगों ने कितना अच्छा मुलायम ये वाला चीला बनता है ना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, एकदम सॉफ्ट रहता है। जितना देर आप रखिए और एंजॉय करिए। तो मैं नाश्ता करने के बाद आ गई थी ये सारे कपड़े लेकर के डालने के लिए। ये ऊपर में डाले हुए थे, लेकिन फिर ना मैंने देखा कि हल्की-हल्की सी जो धूप की है ना वो लग रही थी, रोशनी टाइप की, तो मैं सोची चलो बाहर डाल देती हूँ, सूख जाएँगे। तो फिर पानी जब चलना शुरू होगा ना तो वो सारे कपड़े धोऊँगी, और बहुत सारे हैं, 3 रस्सी भी कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा ये कुछ सूख जाएँगे तो उतने देर में, तो फिर वो सारे कपड़े मुझे डालने होंगे। वैसे ये सारे कपड़े सूखे हुए ही हैं, बस एक बार धूप दिखा देना है ताकि इसमें जो है ना स्मेल ना आए। तो मैं फिर इधर आ गई थी, पानी चलना शुरू हो गया था, तो मैं इधर लग गई थी कपड़े भिगोने के लिए। तो यहाँ पे ना इतने कपड़े हो गए थे, मैं सच बता रही हूँ, रोज़-रोज़ इतने कपड़े धो रही हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा। अभी तो फिर भी सोच लीजिए कि मैं मतलब पर्दे वगैरह, बेडशीट वगैरह धो रही हूँ, तो इतने हो रहे हैं। नहीं तो मैं नहीं भी धोती हूँ ना, तब भी मेरे डेली कपड़े बहुत ही हो जाते हैं, जबकि हम लोग घर में 3 ही लोग हैं फिर भी। तो यहाँ पे अभी मैं कपड़े सारे भिगो करके और रख दूँगी थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए। कपड़े अगर 10-15 मिनट आप रख दो भिगो करके ना, तो धोना बहुत ईज़ी हो जाता है। आसानी से ना मैल जो है निकल जाता है और बहुत ज़्यादा कपड़ों को ना ये पटकना या निचोड़ना नहीं पड़ता है। तो मैं जो कपड़े हैं उन सबको एक बाल्टी में भिगो करके रख दूँगी, और जो पर्दे हैं बड़े वाले, तो इन सबको और बेडशीट को सबको एक में डाल के और उसमें को भिगो करके रखूँगी। क्योंकि ना छोटे-छोटे जो कपड़े होते हैं ना उनमें धोने में उनको ज़्यादा टाइम जाता है, तो फिर उसको ना मुझे ढूँढ-ढूँढ के निकालना पड़ेगा। और मैं कोशिश करती हूँ ना कि जो बड़ी चीज़ें हैं उसको पहले नहीं धोऊँ, क्योंकि पहले धो लूँगी ना तो फिर थक जाऊँगी। इसीलिए मैं छोटे वाले को पहले धोती हूँ, और जो बड़े-बड़े साइज़ के कपड़े होते हैं उनको सबको बाद में धोती हूँ, ताकि थकावट भी हो। तो ये रहता है कि चलो अब इतना ही बचा है, इतना ही बचा है करके धो लेती हूँ। और सारे जितने भी कपड़े हैं, बेडशीट हैं, पर्दे, सारा कुछ मैं साफ़ करके जा रही हूँ। रूम की साफ़-सफ़ाई भी टोटल हो गई है, बस एक ही रूम अब बची हुई है। तो उसमें तो ज़्यादा कुछ सामान मेरा है नहीं छोटे वाले रूम में, तो मैं सोच रही हूँ कि आज रहने ही देती हूँ, कल उसकी सफाई करूँगी। आज कपड़े जितने हैं वो सारे मैं धो कर के निकाल दूँ। और फिर पूजा के पास का जो मेरा रैक है ना उसको भी मुझे ना उसका भी मेकओवर करना है, और जो मेरा टीवी के पास का है उसका भी। तो ये सारी चीज़ें मैं आज कर लूँगी, और फिर रूम की सफाई जो बची रहेगी वो कल हो जाएगी। तो बेडशीट भी मैंने देखिए चेंज कर दिया है, और ये वाला बेडशीट मैंने बिछाया है इसलिए कि ये वाला ना बहुत जल्दी गंदा होता है। तो जिस दिन हम लोगों को जाना है यहाँ से तब तक तो यही बिछा रहेगा, और जिस दिन जाना होगा ना उस दिन मैं इसको धुल के जाऊँगी, ताकि ये जो है फिर वापस से धुला रहे, और एक जो धोया हुआ है वो भी धुला रहेगा। 2 बेडशीट है मेरे पास, दोनों धुले रहेंगे, तो हस्बैंड के लिए इतना काफ़ी है। मैं कोई भी काम उनके लिए छोड़ के नहीं जाना चाहती, क्योंकि ना हस्बैंड लोगों का क्या है, मुझे ना
बहुत, सच में बता रही हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि मैं छोड़ के जा रही हूँ उनको अकेले। वो फिर खाना कैसे बनाएँगे, क्या खाएँगे, 3-3 टाइम का खाना सोचना रहता है ना। तो सोच रही हूँ उनके लिए ना कुछ खाने-पीने के लिए बना के रख के जाऊँगी, ताकि सुबह में तो मान लीजिए नहीं, लेकिन जब शाम को आएँ तो वो हल्का-फुल्का कुछ खा सकें, या फिर सुबह कुछ अगर मन ना हो बनाने का तो वो तब खा लें। बहुत टेंशन होता है जब आप कभी छोड़ के नहीं रहे हो और आपको रहना पड़े, तो सबसे ज़्यादा मुझे ना उन्हीं का टेंशन होता है। इसीलिए ना हम लोग ज़्यादातर, मतलब इनकी जॉब भी लगी ना, तो मैं ज़्यादा दिन इनके बिना नहीं रही, आ गई मैं इनके पास। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे यहाँ पे भी आने के बाद कि इतनी जल्दी क्या थी, मतलब मुझे लगता है ना 15 दिन ही ये जॉइन किए इनको हुआ था और मैं आ गई थी। क्योंकि यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे इतनी जल्दी क्यों ले आए, थोड़ा टाइम रुक जाते, 2-4 महीने रुक जाते, अच्छे से सब कुछ कर लेते, उसके बाद मंगाते। लेकिन फिर वही था कि खाने-पीने की भी टेंशन थी और हर एक चीज़ का हो जाता है ना, और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड कर ही नहीं पाते, उनकी आदत नहीं है। पहले करते थे शादी से पहले, लेकिन जब से शादी हुआ है, उनका हर एक चीज़ मैं खुद करती हूँ, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती। तो यहाँ पर देखिए, आज ना मैंने वो जो मेरा बेड है ना, तो बेड के साइड वाला जो होता है ना, बहुत ज़्यादा गंदा होता है कुहू की वजह से, उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। कल मैंने इसलिए नहीं किया था ना, क्योंकि कल अगर मैं करती तो फिर वही था, झाड़ू वगैरह जो मैं करती हूँ ना, जैसे क्लीन करके झाड़ू करिए तो फिर धूल वगैरह जो उड़ते हैं ना, वो पड़ के फिर ना गंदे हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कल नहीं किया था, आज मैंने सबको क्लीन किया अच्छे से, टीवी को भी और फिर ये जो मेरा आईना है उसको भी। तो सब चीज़ों को आज कॉलिन से अच्छे से कर दिया है मैंने क्लीन, और जो बेडरूम है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़-सुथरा हो गया है मेरा। तो यहाँ पे कपड़े भी धो कर के लेकर के आ गई हूँ मैं बाहर में, और सारे कपड़े ये जो है ना सूख गए हैं। बस वो एक तौलिया और कुहू का एक हॉट पैंट है जो कि नहीं सूखा हुआ है, तो उसको मैं बाहर ही छोड़ दूँगी ताकि वो सूख जाए। और अब जितने कपड़े हैं सबको फैला देती हूँ, ताकि अभी जितना धूप इसमें लगना है शाम तक लग जाएगा, और कपड़े जो हैं जितना सूखना है सूख जाए। मुझे लगता है पर्दे वगैरह तो सूख ही जाएँगे, क्योंकि इस टाइम जो है ना ज़्यादा नहीं हो रहा है, 12 बज रहा है अभी, और अभी से अगर धूप जितनी, मतलब धूप है अगर उतनी भी रहेगी तो शाम तक तो सूख ही जाएगी। तो पर्दे वगैरह सूख जाएँगे ना, तो कल मैं सबको साथ-साथ लगाते भी जाऊँगी। और अभी मुझे पैकिंग वगैरह सारा कुछ बचा हुआ है, और कुछ-कुछ बनाना भी है सफ़र में ले जाने के लिए। तो अभी भी ना बहुत सारे काम हैं जो बचे हुए हैं, लेकिन वही है कि मतलब दिमाग को शांत रख के और कर रही हूँ, तो सब चीज़ें आराम-आराम से हो जा रहा है। नहीं तो फिर टेंशन ले लेती ना मैं कि इतना करना है, कैसे करूँगी, कैसे, तो सारे काम धरे के धरे रह जाते हैं और कुछ हो भी नहीं पाता। अब देखिए, घर हमारा है तो हाँ, घर के काम जो है हमारे हैं, तो उसको खुशी-खुशी करना ही सही रहता है मेरे हिसाब से। क्योंकि अपना घर है, जितना साफ-सुथरा रखेंगे उतना हमारे लिए सही होगा। घर को देखिए जैसे रखिए वैसे रहेगा, अगर आप गंदा रखते हैं तो घर आपको आके कहेगा नहीं कि आप मुझे साफ़ करो, या फिर साफ़-सुथरा रखते हैं तो वो ये नहीं कहेगा। मतलब जो भी है आपके हाथ में पूरा है, आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। लेकिन घर की साफ़-सफ़ाई रहे तो हमारे मन को ही सुकून मिलता है, खुद ब खुद हमें खुद से ही खुशी मिलती है। तो ये चीज़ हमारे हाथ में पूरा है। अब देखिए, सारे काम वगैरह तो ख़त्म हो गए हैं, अब ये वाला काम मुझे बचा हुआ था, तो मैं नहा धो कर के आ गई हूँ, और टाइम जो है वो 2:30 बजे का है। तो यहाँ पर ना मैं नहा कर आई हूँ, तो सबसे पहले पूजा वाला जो रेक है उसको मैं करूँगी पहले, मतलब इसका मेकओवर करूँगी, क्योंकि ना खाना नहीं खाया है मैंने, नहाई हूँ और सीधा यहीं आई हूँ। तो इसको करने के बाद ना मुझे खाना भी खाना है, भूख भी बहुत ज़ोर की लगी हुई है मुझे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको कर लेती हूँ। और पता है ना, मैं ब्लॉग जब वॉइस ओवर करती हूँ ना ब्लॉग का, तो मैं भूल जाती हूँ आप लोगों के कमेंट क्या-क्या आते हैं, सब भूल जाती हूँ, बाद में मुझे याद आता है। तो अभी ना मैं पूजा के मतलब आई ना यहाँ पे मेकओवर करने, मुझे याद आया, मेरी एक सिस्टर जो कि मोहिका मॉम्स उनके चैनल का नाम है, उन्होंने मुझसे पूछा था आप लोग पितृपक्ष में सब चीज़ें करती हैं, कुछ मानती नहीं हैं। बिहार में तो लोग बहुत चीज़ें मानती हैं, मतलब मानते हैं। तो हाँ, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं, लेकिन हमारे घर में नहीं मानते कुछ भी। मतलब कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि ये पितृपक्ष है तो इसमें ये चीज़ें नहीं करो। अभी कभी भी मैंने ये सुना ही नहीं है, ना ससुराल में और ना मायके में। तो इस वजह से ना हम लोग जो हैं, पितरों को खाना वगैरह भी हमारे यहाँ इस तरह से नहीं दिया जाता, तो इस वजह से हम लोग कुछ भी नहीं मानते हैं। ये वाला जो मैंने मंगाया था ना वॉलपेपर, इसको वॉलपेपर तो है ही नहीं समझिए, जब इसको आप लगाएंगे दीवारों में तो ये तो टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका जो ये है ना कागज़ के जैसा है, बहुत ज़्यादा अच्छा वाला नहीं है। जैसे होता है ना प्लास्टिक के जैसा टिकाऊ वाला, वो टिकाऊ वाला नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा भी है, 150 का है, सॉरी 200 का है, तो फिर क्या ही मिलेगा।
200 में फिर भी ठीक ही है। तो यहाँ पे देखिए लगा लिया है मैंने, अब सब चीज़ों को उठा कर के रख दूँगी। अभी मंदिर को मैं पोंछ नहीं रही हूँ, शाम को सबको पोंछूँगी अच्छे से, दिया वगैरह भी शाम को ही धोऊँगी, क्योंकि अभी मुझे लगी है ज़ोरों की भूख, काम करके ना थक गई हूँ। इतने सारे कपड़े धोए हैं ना कि बहुत तेज़ वाली भूख मुझे लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए मंदिर पे मैंने कर दिया है, जो भी मतलब लगा दिया ना, तो थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है अब देखने में। कलर दूसरा रहता ना तो और भी अच्छा लगता, लेकिन ये वाला कलर है तो चलिए कोई बात नहीं, मुझे कलर मिला ही नहीं था, नहीं तो मैं दूसरा कलर भी ले लेती। उसके बाद ना फिर मैं शाम को इधर आ गई थी और शाम को ये कर रही हूँ मैं, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट किया। फिर उसके बाद मैंने ना वीडियो भी अपलोड किया। अच्छा, आज आप लोग देखे होंगे, आज सुबह भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आप लोगों के क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया। आप लोगों को कैसा लगा वो वाला वीडियो? अच्छा लगा अगर आप लोगों को, तो आप लोग उसमें भी कमेंट करिए और इसमें भी मुझे बताइए कैसा लगा। और प्लीज़ आप लोग उसको भी सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोगों की जो भी क्वेश्चन हो उसको मैं अलग से वीडियो इसी तरह से बना कर लाऊं, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए आप लोगों की। हालांकि सारे कमेंट जो है ना, और सारे का रिप्लाई उसमें नहीं हो पाया है, क्योंकि और भी सिस्टर हमारी अभी नई नई जो लोग जुड़ी है ना, उन लोगों का भी कमेंट अभी आया है। एक ने पूछा है कि आप म्यूज़िक कहाँ से लेती हैं, कॉपीराइट आ जाता है। तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। अगर और भी आप लोग हैं जिन लोगों को जानना है ये चीज़, तो आप लोग कमेंट करिएगा। और एक एडिट के लिए बोली हैं कि उनको एडिट करने नहीं आता, तो थोड़ा-सा मैं वो भी करके दिखाऊँगी। और 1-2 चीज़ें हैं, याद नहीं रहता पूरा, लेकिन अभी मैं बताऊँगी आगे जाके आप लोगों को। फ़िलहाल ये देखिए यहाँ का भी मैंने कर दिया मेकओवर, अब जाके थोड़ा ना ठीक लग रहा है, नहीं तो पहले अजीब लग रहा था। चलिए आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।